नाम में आमीन। आज हम बाइबल मुकद्दस में से जो पढ़ेंगे बड़ी खूबसूरत आयत है और इसका जानना और इस पर अमल करना दोनों में कुछ चीजों का फर्क है। मैं चाहूंगा कि आप इसको गौर से जरूर सुनिएगा। मत्ती की इंजील उसका 28 बाब उसकी 5 और 6 आयत। फरिश्ते ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा। हालेलुया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। हम इस वक्त दुआ क्यों करते हैं? सोचने वाली बात है, तमाम चर्चेस, तमाम कलीसियाएं हम वैसे फजर की जो दुआ है वो छोड़ देते हैं। जो सुबह 4 बजे की 5 बजे की प्रेयर है हम लोग छोड़ देते हैं। मैं भी छोड़ता रहा हूं। आज से 2-3 साल पीछे चला जाऊं तो मैं कभी गया ही नहीं था, क्योंकि सुबह के वक्त में मुझे पता नहीं था। लेकिन जब कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में लाया तो मेरे सामने एक खूबसूरत आयत आई। 28 बाब उसकी पहली आयत। और सब्त के दिन के बाद हफ्ते के पहले दिन पैर फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आए। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। मेरे अजीजों, अगर आप इस हिस्ट्री को, अगर आप यूहन्ना के 28 बाब को पूरा पढ़ें तो आप ये बात जान सकेंगे कि सुबह के वक्त क्या क्या हुआ था। हम लोग अपनी नींद पूरी करते हैं और हम सोचते हैं मैं सो जाऊंगा तो सुबह का 9 बजे का चर्च कर लूंगा। आप वो नहीं भी करते तो किसी के सर पर एहसान नहीं है। आप वो करो भी तो किसी के सर पर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि आपका खास चर्च जो खास इबादत करनी है वो पांव फटते वक्त सुबह होने से पहले की इबादत है। जब मरियम मगदलीनी ने और मरियम ने उस फरिश्ते से खुशखबरी सुनी, हमारा उस वक्त उठ के जाना उन दोनों औरतों को ये था कि हम सबसे पहले जाएंगी और अपने उस्ताद की कब्र को देखेंगे। मेरे से बात याद रखें, जब तक खुदावंद यीशु मसीह जिंदा थे, मुकद्दसा मरियम उनकी मां थी। लेकिन खुदावंद के मरने और जी उठने के बाद अमाल में लिखा है कि तकरीबन 120 शागिर्द, उनमें उसकी मां मरियम भी शामिल थी। खुदावंद के मरने और जी उठने के बाद खुदावंद यीशु मसीह की मां भी उसकी शागिर्दों में शामिल थी। और यहां पर ये दोनों तलब रखती हैं कि हम क्यों ना कब्र पे ही चले जाएं। उस वक्त शागिर्द डर के घरों में छुपे थे। उन्हें खौफ था कि अब हमें मार पैनी सन, कि पकड़ो उसको, वो उसका शागिर्द है, उसको पकड़ो, वो उसका शागिर्द है। और हम लोग उन शागिर्दों की तरह घरों में छुप के बैठ गए और हम जो लोग अपनी नींदें पूरी करते हैं वो सोचे कि क्या उनमें वो तलब है कि वो खुदावंद की खुशखबरी को सुनने जाए। हम सोचते हैं सुबह का पहला चर्च कर लेंगे। नहीं करोगे कोई एहसान नहीं होगा खुदावंद सिर पे। आप उस वक्त को खास जानकर इबादत करो जो बाइबल कहती है। आप ये सोचो मैं 10 बजे का चर्च कर लांगा, 12 बजे का चर्च कर लांगा, वो आप करो ना करो, लेकिन ये इस वक्त की इबादत आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि बाइबल ये वक्त आपको बताती है।
اور جب آپ ان وقتوں کو خاص رکھتے ہیں, ان احکامات کو خاص رکھتے ہیں, ان باتوں کو خاص رکھتے ہیں, تو آپ برکت پاتے ہیں. ایویں نہیں مل جاتی برکت. ہم آج میں بڑا خوش ہوں, ابھی بھی ہماری گلی میں سے ایک خداوند کی فیملی گزر رہی ہے. میں کہتا ہوں یہ خدا کے خاندان ہے جو خداوند کے ساتھ اس کی خوشیوں میں شامل ہیں. اس وقت بھی جلوس گزر رہے ہیں گلیوں میں, نعرے ہو رہے ہیں, خداوند جی اٹھا, وہ جی اٹھا ہے, اسی لیے آج ہم اس کی خوشیاں مناتے ہیں. اگر آپ یہاں پر غور سے دیکھیں, ہاللیلویہ ہاللیلویہ, ابھی بھی گلی میں سے خدا کی فیملیاں گزر رہی ہیں. اس زندہ خداوند یسوع مسیح کے خاندان ان گلیوں میں سے گزر رہے ہیں اس کے نام کے نعرے لگاتے ہوئے. میرا پیو ملک کا صدر بن جائے تو میں نعرے لانا پاگل ہو جا. میں ایسی سوچ کے آکر چاہتا کہ میرا پیو صدر بن گیا, ہمارا آسمانی باب جی اٹھا اور ہم نے اپنے بستر نہیں چھوڑے, تو برکت ہمیں کیا ملے گی؟ ہمیں برکت چاہیے, ہمیں خداوند شفا چاہیے, ہمیں خداوند روپیہ پیسہ چاہیے. اے خداوند میں کرائے کے گھر میں رہنا وا, مینوں گھر چاہیے. اے خداوند میں بیمار ہوں, مجھے شفا چاہیے. اے خداوند میں بے اولاد ہوں, مجھے اولاد چاہیے. لیکن خداوند مجھے میری نیند بہت پیاری ہے. پورے سال میں ایک دن اگر ہم اس وقت پر اٹھ کر دعا کرتے ہیں تو آپ بلیسنگ پاؤ گے, خوشخبری سنو گے, اپنی زندگیوں میں خوشخبری سنو گے. اور وہ خوشخبری یہ ہوگی کہ آج تم نے اپنی تمام تکلیفوں سے نجات پائی, کیونکہ تمہارا نجات دہندہ پھر سے زندہ ہے, اور وہ زندہ تھا, زندہ ہے اور زندہ رہے گا. مرے ڈاکٹر کو میں کی دوائی لینی ہے, وہ تو زندہ ڈاکٹر ہے, اور نہ وہ دوا دیتا ہے, نہ وہ انجیکشن لگاتا ہے, نہ وہ ڈرپیں لگاتا ہے, نہ وہ ٹیبلٹس دیتا ہے, صرف اس کا نام ہی کافی ہے. ایک بندے نے کہا کہ میرا نوکر بیمار ہے. اے خداوند میرا نوکر بیمار ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو شفا دیں. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. تو اس نے کہا اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے آئے, لیکن تو اسے کہہ ہی دے تو وہ شفا پا جائے گا. تو آپ کی زندگی میں آج وہ شخص واپس آ گیا جس نے صرف کہہ ہی دیا تو شفائیں جسم میں کیا زندگیوں میں آ گئی. ہم آج بھی اپنی نیند کو پیارے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے, میں سچ بولتا ہوں, میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں اٹھا میں کل صبح سے اٹھے ہوئے, میں جب اٹھا تو میں نے کہا 3:30 ہو گیا ہے. میں بھائی فاقت کو اٹھاتا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے اٹھا دینا, میں عبادت شامل ہونا چاہتا ہوں عبادت میں. لیکن مجھے اتنی خوشی ہوئی, خداوند تب آپ کو برکت دیتا ہے جب آپ اس کے طلبگار ہوتے ہیں. میرے جانے سے پہلے ہی بیٹھ کے دعا کر رہا تھا. آج دعاؤں سے اور خداوند کے نام سے ہمیں شرم آتی ہے, اور جو شخص خداوند کے نام سے شرمائے گا اس کو دیکھ کے خداوند کہے گا میں تو جانتا ہی نہیں تو کون ہے. وہ آج اگر آپ کو چھوڑتا ہے تو آپ کی وجہ سے, وہ اگر آج آپ کو برکت دیتا ہے تو بھی آپ کی وجہ سے. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے زندگی میں, ہر چیز کے لیے گیو اینڈ ٹیک ہے. وہ زندگی میں ہے تو عملی طور پہ بھی ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو یہ زندگی کے آن بڑھے, اس میں بھی وہ گیو اینڈ ٹیک دے رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تو میری مانے گا تو میں تیری مانوں گا. آج یہاں بائبل مقدس میں صاف لکھا ہے, اور سبت کے دن کے بعد ہفتے کے پہلے دن وہ پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر پہ آئی. ہم گھروں سے نکلے نہیں, ہم آج بھی وہی شاگرد ہیں جو خداوند کے جی اٹھنے کی خبر سے ڈرتے ہیں. ہمیں اس بات کا یقین ہی نہیں خداوند ہم تومہ رسول بن گئے, جنہی دیر تک اسی چیک نہیں کر لیں گے سانو سکون ہی نہیں ہوئے گا. اگر آپ اسی چیپٹر کی آپ 11 سے 14 آیت تک پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ ہوا کہ جب
जब पत्थर हट गया, खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। ये शागिर्दों का हाल है। मैं आपको सच बता रहा हूं, हमें शागिर्द नहीं बनना। वो बाद में खुदावंद उनको बरकत दी जब उन्होंने माफिया मंगिया। लेकिन मेरे अजीजों, हमें वैसे शागिर्द नहीं बनना जो घरों में डर के बैठ जाएंगे। हमें वो मरियम और वो मरियम मगदलीनी बनना है जो खुदावंद की खबर में जाए और वो खुदावंद को जी उठने की खबर सबसे पहले सुने। यहां लिखा है 28 बाब उसकी 11 आयत, 11 से 14 तक पढ़ो, गौर से सुनिएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह हुआ क्या कि जब घूम गया पत्थर, हट गया पत्थर, तो खुदावंद यीशु मसीह जी उठे बदन समेत। खाली रूह ही नहीं जी उठी, बदन समेत पूरे जिस्म के साथ जी उठे और बदन पर वो तमाम जख्मों के निशानों के साथ, क्योंकि वो तीसरे दिन तो जी उठे थे, उनके ऊपर कांटों के ताज के भी निशान होंगे। वो तीसरे दिन तो जी उठे थे, उन पर कोरों के निशान भी होंगे। वो तीसरे दिन जी उठे थे, उनके हाथों में कीलों के निशान, पांव में और पसली में भी निशान था। वो तीसरे दिन जी उठे तो क्या हुआ कि उस वक्त जो पहरेदार थे, उन्होंने जाके जब ज्यादा समझदार काहिनों को बताया ना कि जिसको आपने धोखे से पकड़ के मरवा दिया था वो जी उठा, उन्होंने कहा बाहर जाके ऐसी बातें मत बोलना। 28 मत्ती की इंजील उसका 28 बाब और उसकी 11 से 14 आयत तक उन्होंने कहा एक काम करना, तुम लोग जाके ये मशहूर कर देना कि उसके शागिर्द उसकी लाश को चुरा के ले गए। मेरे अजीजों, उसमें इतनी कुदरत है कि उसके मुखालिफ भी बाद से डर गए सन कि अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे कि वो जिसको हमने मारा, जिसको हमने सुनी दी, वो शख्स तो जी उठा। हम तो जिसके ऊपर लान तान करवा बैठे हैं वो तो सच में खुदा का बेटा निकला। और जैसा उसने कहा कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठूंगा, उसे जी उठकर दिखा दिया। हम लोग अगर इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में, मैं एक बात सोचता हूं, मुस्लिम्स में एक फिरका है जिसे कहते हैं शिया फिरका। वो जब लोहे बोलते हैं, लोहे मतलब वो जब हिस्ट्री बोलते हैं वो वाली, जब हजरत इमाम हुसैन पर अटैक हुआ तो वो लोग रो पड़ते हैं। हमारे तो खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ अटैक ही नहीं सहा, बाकायदा मारे खाई है। उसकी दाढ़ी को नोचा गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसे जी उठकर आपको साबित किया कि वो जिंदा खुदावंद है। वो आपकी जिंदगियों को बदलने के लिए आज भी यहां मौजूद है। आज खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में मौजूद है, हमारे उठने बैठने में मौजूद है। आज मैं खास तौर पर ब्रदर फाकत को खुदावंद की जिंदगी में आने के, खुदावंद के पास उसकी जिंदगी में, उसके जी उठने में शामिल होने में मैं इनके खानदान को मुबारकबाद देता हूं। खुदावंद इनको और ज्यादा मजबूत करे। मैं अपनी बहन को मुबारकबाद देता हूं, बहन नाजिया को। जैसे 3 बजे मैंने ऐलान किया कि इबादत को थोड़ा सा वक्त रह गया, मेरी बहन उसी वक्त से जाग गई कि मैंने खुदावंद की खुशखबरी सुननी है कि वो जी उठा। मैं अपने इन भाइयों का शुक्रगुजार हूं जो हमारे साथ यहाँ गीत गाते हैं। वो मेरे पास 9 बजे से यहां पे है, 4 बजे दुआ होनी है, 9 बजे से यहां पर है। और एक ही बात है कि आज हम कलाम की खुशखबरी सुनेंगे, आज हम रात को जुलूस निकालेंगे, आज हम उसकी सत्ताइश करेंगे कि खुदावंद तू जी उठा है। आप भी इस बात को यकीन जानो कि वो आपकी जिंदगियों के लिए जी उठा। उसे जी उठकर दिखाया और कहा कि तुम कभी भी ऐसा ना हो कि आज मैंने तुम्हें तालीम दी, तुम मेरे नाम के मजार बना लो, तुम मेरे नाम के टेंपल्स बना लो, बल्कि नहीं, मैं जिंदा हूं और हमेशा तुम्हारे दरमियान रहूंगा। बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत एक आयत है कि आसमान और जमीन का वो मालिक है और तुम उस पर आराम का कहां बनाओगे, तुम उसकी आरामगाह कहां बनाओगे।
آج سوچے وہ جی اٹھا تو زمین اور آسمان کا تو وہ مالک ہے. ہم نے یہاں پر ایک چھوٹا سا گرجا گھر بنایا, یہ تو ہمارا بھی نہیں ہے, یہ پھر خدا کا ہے. لیکن وہ آپ کو کہتا ہے چلتے پھرتے دنیا کو بدلتا رہا. لیکن میرے عزیزو, اس نے خاص کہا کہ تمہارا بدن میرا مقدس ہے, اس مقدس کو صاف رکھو اور خداوند سے معافی مانگو کہ خداوند میں نے تیرے بدن کی بھی نافرمانی کی اور میں نے تیری بھی کی. وہ جی اٹھا کہ ہم برکت پائیں. مگر آج بھی ہم لوگ, بڑے افسوس سے کہوں گا, کسی کے کان میں آواز جاتی ہے, مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں. آج بھی کئی گھروں میں آج اس کے جی اٹھنے کی خوشی شراب پی کے منائی جا رہی ہوگی, نشہ کر کے. اس کے جی اٹھنے کی خوشی دعاؤں سے مناؤ, اس کا شکر ادا کرو جس نے تم لوگوں کے لیے اور ہم لوگ کے لیے جی اٹھ کر یہ معجزہ کیا کہ ہم ہمیشہ اپنے خداوند کی حمد کرتے رہیں. میں خداوند کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اے باپ, ہم بھی ان لوگوں میں سے ہیں